नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य चौबे। आप देख रहे हैं न्यूज टॉकीज। हमारे साथ मौजूद हैं गोपालगंज के प्रसिद्ध कथावाचक ज्योतिषाचार्य। आज हम उनसे मलमास, सनातन धर्म, पूजा पाठ और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी कुछ रोचक सवाल पूछेंगे। आपके सभी श्रोतागणों को साधुवाद। भगवान पुरुषोत्तम महीना आने वाला है। पुरुषोत्तम जी की कृपा से भगवान जो पुरुषोत्तम कहे हमारे नारायण, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। यह सब हमारी शुभकामना। पहला सवाल रहेगा, पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मलमास क्या है और क्यों आता है। इसका विशेष महत्व क्या है? मलमास में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि विशेष लोगों को लाभ मिले? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है चौबे जी। जी। और आपने जो प्रश्न किया है यह ज्योतिष से संबंधित प्रश्न है। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं, हमारे ऋषिगण ने जो कल्पना की थी और इन गणितों का जो लेखा जोखा उन्होंने किया था या किया, जिसको हम देख करके आगे लोगों को बताते हैं, उसमें एक बात आई है कि यह अधिक मास जो है, जब अमूमन जब सूर्य और चंद्रमा, ये दो चीजें हैं जिससे दिन रात बनती है, महीने बनते हैं, वर्ष बनते हैं। जैसे कि आप विज्ञान में पढ़ते हैं कि एक दैनिक गति होती है पृथ्वी की और एक वार्षिक गति होती है, तो यह सब चंद्रमा और सूर्य से नियंत्रित होते हैं जी। और जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना सामंजन, महीनों का एक सामंजन है, सौर मास और चंद्रमास। सौर्य मास कहते हैं सूर्य के महीने को, और चंद्रमास कहते हैं चंद्रमा के महीने को। तो सूर्य महीने में और चंद्र महीने में जब कुछ गड़बड़ियां आने लगती हैं, तो उसको फिर जो है नियंत्रित करके और फिर जो है जो शास्त्रीय नियम है उसके अनुसार ठीक करने के लिए जो एक महीना अधिक आता है तीसरे वर्ष। तीसरे महीने का मतलब कि 32 महीना 16 दिन, लगभग 33वें महीने में यह जो है एक अलग महीना आता है और उस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती है। इसीलिए इसको हम सामान्य तौर पर मलमास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास इसलिए कहते हैं कि यह अतिरिक्त है। कई हमारी कथाओं में जो है सो आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में भी आया है, जब भगवान नरसिंह अवतरित हुए थे और हिरण्यकश्यप का संहार करना था, तो उसने ब्रह्मदेव से बहुत सारे जो है मांग लिया था वरदान। इसमें यह भी एक वरदान मांग लिया था कि 12 महीनों में मैं न मरूं। तो मरेगा भाई कैसे? तो इसलिए भगवान ने इसको एक 13वां अतिरिक्त महीना बना करके कहा कि चिंता न करो, मैं इस बार एक स्पेशल महीना तुम्हारे लिए मंगा करके लाया हूं, जिसमें तुम्हारी मौत होगी, तुम्हारा उद्धार होगा। तो तात्पर्य ये है कि यह अनादि से है और यह ज्योतिषीय गणित है। जब सूर्य और चंद्रमा के महीनों में काफी अंतर आने लगता है, तब जो है एक महीना वो अपने आप स्वतः जो है एक महीने में वह संक्रांति नहीं बदलती है, और जिन महीनों में वह संक्रांति नहीं बदलती है उसी को हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, मलमास महीना में जैसे लोगों को बताइए, दर्शकों को बताइए कि इसमें दान पुण्य कैसे करना चाहिए, क्या इसका महत्व है? जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। मलमास महीने में किसी भी प्रकार का नित्य नैमित्तिक जो कार्यक्रम है, जैसे हम प्रतिदिन संध्या गायत्री करते हैं, जल देते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, इन चीजों की मनाही नहीं है। ये सब काम करते रहना चाहिए। कुछ विशेष कार्य जैसे विवाह हो, तिलक हो, बरच्छा हो, गृह प्रवेश हो, वास्तु हो, इन सब चीजों को हम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? ये सब जो है इस मलमास में, चूंकि उस महीने में संक्रांति नहीं होती है, इसलिए उसको इन शुभ कार्यों में वर्जित किया गया है। सांसारिक कार्य को, हाँ, इसको बंद रखा जाता है। लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान जो है वो होते रहते हैं। इसमें कोई अगर मर जाए तो उसका श्राद्ध आदि कर्म भी जो है किए जाते हैं। इसमें दान देने में कोई दिक्कत नहीं है, दान देना लेना यह भी चलता रहता है। एक स्पेशल दान इसमें बताया गया है, एक
विशेष दान जो है इसमें बताया गया है, जिसका मैं उल्लेख आपको बता दूं। कहते हैं कि हमारे धर्मशाला, जैसा कि आप सब जानते हैं, सब दर्शक भी जानते हैं कि 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि जी और संयोग देखिए 33 कोटि देवता हैं, ठीक 33वें महीने पर ही यह जो है अधिक मास लगता है। इसलिए ऐसा बताया गया धर्मशास्त्र में कि पुरुषोत्तम मास में नारायण का ध्यान करके, उनका पूजन करके, अगर संभव हो तो प्रतिदिन जी 33 पुआ मालपुआ, शुद्ध घी में मालपुआ बना करके और प्रतिदिन हम 33 पुए का दान करें। गृहस्थी लोग हम लोग हैं, साधारण लोग हैं, अगर नहीं 33 दिन प्रतिदिन हम कर सकते 33 पुआ, तो कम से कम हमको एक दिन भी मलमास में 33 पुआ बना करके और उसका दान कर देना चाहिए। इसमें निर्णय सिंध में आया है कि 33 अपूपानी दातव्यमति दिने दिने, मैंने प्रतिदिन दान करने की बात जो है कही गई है। कहते हैं कि यह करने से 33 अपूपानम कांस्य पात्रे निधाय च संवृतम सहिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्, उसको उसमें स्वर्ण रख करके, उसको कपड़े से ढक करके, कांस्य पात्र में रख करके और तब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आगे भी लिखा हुआ है कि विष्णु रूपी सहस्त्रांशु सर्व पाप प्रणाशनः अपूपानम प्रदानेन मम पापम व्यपोहतु। हे नारायण, हमारे सभी पापों को आप समाप्त करें। नारायण जगद्विज भास्कर प्रतिरूपकः व्रते नानिर पुत्रांश संपदम चाभिवर्धयः। मेरा सब कुछ ठीक हो, पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और यह हमें पुत्रांश संपद, पुत्र और संपत्ति प्रदान करें और आयु की वृद्धि करें। जस्य हस्ते गदा पादे गरुणो जस्य वाहन, जिसके हाथ में गदा है और गरुड़ जिनके वाहन हैं, उनको मैं यह सब चीज है प्रदान करता हूँ। ऐसा एक और सवाल इसमें है, हमारे मलमास महीने में कौन से मंत्र जो है लोगों का प्रभावित, मतलब सबसे लाभदायक मंत्र है जो इसमें जाप करे आम आदमी जो है? आम आदमी यदि अगर मलमास में पार्थेश्वर पूजन करे, भगवान शिव की आराधना करे, है ना, तो इसका बड़ा भारी महत्व बताया गया है। क्यों? मलमास कब से ये प्रारंभ हो रहा है इसका? तो ये मलमास अभी 17 तारीख से आरंभ हो करके और अगले महीने में 16 तारीख तक, यानी 17 मई से मलमास आरंभ होगा और 16 जून तक यह रहना है। इस अवधि में जितने भी सुकृत्य है, अच्छे कर्म है, दान करना है, शंकर जी की पूजा करना है, पार्थेश्वर का निर्माण करना है, महामृत्युंजय जपवाना है, शंकर जी को प्रतिदिन जल डालिए और मैंने पुआ जो है मालपुआ बना करके भगवान को कम से कम 33 दिन नहीं कर सकते तो एक दिन ही 33 जो है पुआ बना करके अर्पण करें। इससे 33 कोटि जो देवताओं की श्रेणी हमारे यहाँ बताई गई है, वे सब 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवता संतुष्ट होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो आसान सा जो मंत्र है भगवान विष्णु का कोई मंत्र बताइए जो जाप करें। ओम भगवते जो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। उनकी प्रार्थना के लिए जैसे हस्ते गदा चक्रे गरुणो जस्य वाहनम शंखम करतले जस्य सौम्य विष्णु प्रसिद्धति, ऐसे भगवान का स्वरूप का जो है इस महीने में शुद्धता के साथ रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शुद्धता की तो बहुत बात इसमें कही गई है। इसमें तो यह बताया गया है पंडित जी कि इसमें कहा गया है कि दान में भूमि, तिल, सुवर्ण, गाय, ये सब चीजें दान करने का विधान बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि इन दिनों में किसी भी प्रकार का अभोज्य पदार्थ और अपेय पदार्थ का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके लिए साफ शब्दों में जो है कहा गया है निर्णय सिंध में कि ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। कोई अभक्ष्य चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए और साथ ही साथ अपेय पदार्थ भी हम लोगों को, सीधा सीधा समझिए कि
इस महीने में यह पुरुषोत्तम मास है। इसमें मांस, मछली आदि, लहसुन, प्याज, इसमें जो है शराब वराब जो है जो पीने वाले लोग हैं उनको जो है बिल्कुल ये सब चीज़ें त्याग देनी चाहिए। जैसे हमारे सनातन धर्म में सावन के महीने में सब, कार्तिक के महीने में सब लोग त्यागते हैं, वैसे इस महीने में भी त्याग कर लेना चाहिए। जय ठाकुर जी। जय ठाकुर जी। तो आप देख रहे थे पंडित योगेंद्र तिवारी जी, जो गोपालगंज के प्रसिद्ध कथावाचक और ज्योतिषाचार्य हैं, और इनसे मलमास महीने के बारे में पूरी जानकारी ली गई। यह वीडियो जो आपके पास जाएगा, अगर जो लोग नहीं जानते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी लोग जान जाएं कि मलमास महीना क्या है, कब आता है, क्यों आता है। इसके बारे में पूरी जानकारी पंडित योगेंद्र तिवारी जी के माध्यम से मिला है। जय ठाकुर जी। जय